अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ का नया पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात मदीना मुनव्वरा के निवाह में एक नौजवान से हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसे नहायत गुस्ताखाना अंदाज में कहा, मेरा नाम जुमरा चिंगारी है। आप रज़ी ताला अन्हु ने पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। उसने कहा, मेरे बाप का नाम शहाब यानी शोला है। आप रज़ी ताला अन्हु ने पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है। उसने कहा, मेरा ताल्लुक हरका यानी आग से है। आप रज़ी ताला अन्हु ने पूछा, तुम रहते कहाँ हो। उसने कहा, मेरा घर हुर्रा गिरी में है। आप रज़ी ताला अन्हु ने उसके बेहुदा जवाबात सुनने के बाद फरमाया कि तुम अपने घर वालों का पता करो, वो यकीनन जलकर मर गए होंगे। चुनाचे जब वो बदबख्त अपने घर गया तो उसके घर को आग लग चुकी थी और उसके घर वाले सब जलकर मर चुके थे। कासिया के मुकाम पर जब हक व बातिल का मार्का शुरू हुआ तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाते और हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जानिब से कासिद का इंतज़ार करते। जंग में फतह होते ही हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने एक तेज़ रफ्तार घोड़ा सवार को फतेह की खुशखबरी सुनाने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने जिस घोड़सवार को मदीना मुनव्वरा रवाना किया वो हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नावाकिफ़ था। घोड़सवार जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हुआ तो हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पर थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जानिब से किसी कासिद की आमद का इंतज़ार कर रहे थे जो उन्हें जंग की सूरत हाल से आगाह करता। जिस वक्त वो घुड़सवार धूल उड़ाता हुआ मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हुआ, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे दरियाफ्त किया कि वो कौन है। उसने घोड़ा दौड़ाते हुए जवाब दिया कि उसे हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने भेजा है। हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके घोड़े के साथ दौड़ते हुए पूछा कि साद ने क्या पैगाम भेजा है। उस घुड़सवार ने कहा, लश्कर इस्लाम को फतह हो गई और ईरानी फौज शिकस्त खाकर मैदान जंग से भाग गई है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलसल उस घुड़सवार के साथ भाग रहे थे। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस घुड़सवार के साथ शहर की हुदूद में दाखिल हुए तो लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब किया। उस घुड़सवार ने जब लोगों की ज़बानी सुना तो घोड़े से उतर आया और हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफ़ी का तलबगार हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम मुझे मार्के की तफसील बताओ। हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कासिया के मैदान में मुसलमानों की फतह से बेहद खुश थे क्योंकि ये कामयाबी मुसलमानों को 3 ज़बरदस्त खूनी मार्कों के बाद मिली थी। जंग कासिया को अरबी ज़बान में यौमुल अम्मास के नाम से भी याद किया जाता है। हज़रत अबू उबैदा बिनुल जराह की क़यादत में लश्कर इस्लाम ने बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की तो ईसाइयों ने इतनी बड़ी तादाद में लश्कर इस्लामी देखकर हथियार डाल दी और सुलह की दरख्वास्त की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुआहिदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक यहाँ आकर खुद तहरीर फरमाएं। हज़रत अबू उबैदा बिनुल जराह ने सारी सूरत हाल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखकर भेजी, जिस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में हाकिम मुकर्रर करके खुद बैतुल मुक़द्दस रवाना हुए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ग़ुलाम के हमरा मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम के साथ ये तय किया कि कुछ रास्ता वो ऊँट पर सवार होंगे और वो पैदल चलेगा और कुछ रास्ता वो ऊँट पर सवार होगा और वो पैदल चलेंगे। चुनाचे इस तरह करिया बकरिया सफ़र करता हुआ ये काफ़िला बैतुल मुक़द्दस पहुँच गया। जिस वक्त ये दोनों हजरात बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो उस वक्त ऊँट पर गुलाम सवार था और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँट की महार थाम रखी थी। ईसाइयों ने समझा कि शायद ऊँट सवार ही अमीरुल मोमिनीन हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी खातिर मदारात की और शानदार इस्तक़बाल किया। उस दौरान हज़रत अबू उबैदा बिनुल जराह, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान आ गए और उन्होंने जब हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिबास पर बेशुमार पेबंद लगे हुए थे जबकि उन हजरात ने कौमी लिबास पहन रखे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतहाई ग़ज़बनाक अंदाज में उनसे फरमाया कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी अजमियों की सी सूरत बना ली। उन्होंने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, हमारे इन लिबासों के नीचे हथियार हैं और हम अब भी अरबी अखलाक पर कायम हैं, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तसल्ली हुई। जिस वक्त हज़रत सैयदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
रऊस बैत उल मुक़द्दस से मिलने के लिए रवाना होने लगे तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कीमती लिबास पहनाने के लिए दिया गया, जिसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारी इज़्ज़त इस्लाम से है, ना कि लिबास से। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रऊस बैत उल मुक़द्दस के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया, जिस पर दोनों जानिब से अकाबरीन ने दस्तखत किए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत उल मुक़द्दस में दाखिल हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदना बिलाल, जो कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के लश्कर में शाम की मुहिम में शामिल थे, उनको अज़ान देने की दरख्वास्त की। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाइश पर अज़ान दी, जिससे ज़माने नबवी की याद ताज़ा हो गई और रोते रोते अहले इस्लाम की हिचकियाँ बन गईं। इराक़ की फतह के बाद यज़्दगिरोह, जो कि भाग कर रई चला गया, वो वहाँ से अस्फ़हान और करमान से होता हुआ खुरासान चला गया और मरू में क़याम पज़ीर हो गया। सन 17 हिजरी में हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को बसरा का गवर्नर मुकर्रर किया। जब हज़रत अबू मूसा अशअरी गवर्नर के मनसब पर बैठे तो अहबास ने जिज़िया देना बंद कर दिया, जिस पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहबास पर फौज कशी की और उसको फतह कर लिया। अहबास की फतह के बाद हज़रत अबू मूसा अशअरी ने मनासिर पर फौज कशी की और उसे फतह किया। उस दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि खोजिस्तान में हरमज़ान लश्कर इस्लाम से मुकाबले के लिए फौज तैयार कर रहा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस इत्तला के मिलने के बाद खुजिस्तान रवाना हो गए। कुछ दिनों के मुकाबले के बाद हरमज़ान ने शिकस्त तस्लीम कर ली और इस शर्त पर गिरफ्तारी दी कि उसका फैसला अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करेंगे। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने हरमज़ान की शर्त मंजूर कर ली और उसे मदीना मुनव्वरा हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में रवाना कर दिया। हरमज़ान की बदअहदी की वजह से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका सर कलम करने का हुक्म दिया। हरमज़ान ने कहा, पहले मुझे पानी पिलाओ। जब उसके लिए पानी लाया गया तो उसे पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि तुम मुझे पानी पीते हुए कत्ल कर दोगे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उसे यह अहद किया कि उसे पानी पीते हुए कत्ल नहीं किया जाएगा तो उसे पानी का प्याला ज़मीन पर गिरा दिया और कहा, अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी ही ना रहा जिसके पीने के बाद आप मुझे कत्ल करते। उसके बाद हरमज़ान ने कलमा पढ़ लिया और दारा इस्लाम में दाखिल हो गया और कहने लगा, मैं पहले ही ईमान ला चुका था, लेकिन इस वजह से इकरार नहीं किया कि कहीं आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये ना समझें कि मैं जान बचाने की गर्ज से ईमान लाया हूँ। हरमज़ान ने इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना मुनव्वरा में रिहाइश अख्तियार की और हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका 2000 सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईरान की मुहिमात के बारे में उसी से मशवरा किया करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद वाक़यात के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।